खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। मेरा नाम रोहित है और शायद ये कहानी सुनाने के बाद आप समझेंगे कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। मैं पेशे से रिपोर्टर हूं। कुछ साल पहले मुझे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मौका मिला। दिन में यह जगह एक धार्मिक स्थल जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही यह घाट किसी डरावने संसार का दरवाजा बन जाता है। दिन के समय सब कुछ सामान्य था। लोग अपने प्रियजनों की चिता जला रहे थे। हवा में राख और धुएं की गंध फैली हुई थी, लेकिन भीड़ के बीच भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। एक बूढ़ा पंडित मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, सूरज ढलने के बाद यहां मत रुकना। यह जगह सिर्फ इंसानों की नहीं है। मैंने हंसकर कहा, भूत प्रेत? मैं पत्रकार हूं, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। उसने बस मेरी आंखों में गहराई से देखा और चला गया। शाम ढलते ही घाट का माहौल बदलने लगा। दिन की चहल पहल खत्म हो गई। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। बस कभी कभी चिता की लकड़ियां टूटने की आवाज आती, मानो कोई भारी सांस ले रहा हो। रात गहरी हुई और मुझे लगने लगा जैसे चारों तरफ कोई अदृश्य आंखें मुझे देख रही हों। रात करीब 12 बजे मैंने कैमरा ऑन किया। तभी लेंस में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक औरत के रोने की आवाज आई। मैंने देखा घाट के एक कोने पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, और उसका चेहरा राख की तरह काला पड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मेरे कदम जम गए। मैंने हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वह धुंध की तरह हवा में गायब हो गई। मेरे साथी डर से कांपने लगे। हम सामान समेट रहे थे। तभी मुझे साफ महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरे कान के पास एक आवाज फुसफुसाई, यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी यहां की राख बन जाओगे। हम सब भागकर गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन जब मैंने आखिरी बार घाट की ओर देखा, अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। वह हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे दिल को चीर रही थी। उस रात के बाद कई दिनों तक मैं सो नहीं सका। जब भी आंखें बंद करता, वही औरत दिखती। कभी लगता जैसे वह मेरे कमरे में खड़ी हो, धीरे से मेरा नाम पुकार रही हो, तुम वापस आओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज भी जब यह सब याद करता हूं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहादुर हो, तो एक बार मणिकर्णिका घाट पर आधी रात बिता कर देखो। शायद कोई साया तुम्हारा नाम पुकारे और फिर तुम कभी लौट कर ना आ सको। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि उन पर वे साए राज करते हैं जो न तो दिखाई देते हैं और न ही मिटते हैं। क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह का अनुभव किया है जहां हवा में मौत का डर और सन्नाटे की चीखें गूंजती हों? अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल खूनी कहानियां को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सच्चाई जो शायद आपके दिल को रात भर धड़कने न दे। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज़ देंगे और सबके सामने लाएंगे।